हमारा मन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि दुनिया में बड़े से बड़े इंसान ने जो भी किया है वह इस मन की शक्ति के कारण किया है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो मन की शक्ति को संचित करते हैं और उसका सही उपयोग करते हैं। इसी कारण बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की क्षमता है, क्योंकि वह जानते हैं कि शक्ति तो सब में एक समान ही है, पर उस शक्ति का उपयोग हम अपने तरीके से कर लेते हैं। कुछ उपयोग कर भी लेते हैं, कुछ नहीं भी, और कुछ व्यर्थ ही छोड़ देते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी अपने शिष्य को अपने से महान बनता देखना चाहते थे, इसलिए गुरु ने हर तरह की शिक्षा उसे दी, पर शिष्य को बहुत जल्दी बहुत कुछ बन जाना था। शिष्य को लगता था कि गुरु उसे सब कुछ नहीं बता रहे हैं, जिस कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। तब उसने सोचा कि मैं गुरु का पीछा करके देखता हूँ कि वह क्या क्या व्यवहार करते हैं। तब उसने छुप छुप कर गुरु को देखना शुरू किया। उसने उनके सुबह उठने का समय, उठने के बाद वह क्या करते हैं और किस समय वह किस स्थान पर बैठकर ध्यान करते हैं, क्या भोजन करते हैं, किस तरह बोलते हैं और किस तरह चलते हैं, सबको बड़े ध्यान से देखा और वह भी वही सब करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु सुबह उठे तो उन्होंने देखा उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उसी नदी में नहाता है जहाँ गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उसी चट्टान के पास पहुँचा जहाँ गुरुदेव ध्यान करते थे, और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही वह चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरु मुस्कुराए और एक दूसरी चट्टान पर जाकर ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ कहेंगे, लेकिन गुरु की आवाज ना आती देख उसने एक आंख खोल कर देखा तो गुरु दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। तब उसने सोचा शायद गुरु दिन के हिसाब से या महीने में किसी एक दिन उस दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया कि वह उनकी तरह बनने की नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु एक पेड़ की डाल पर जाकर रात को सो गए। शिष्य ने सोचा शायद रात को पेड़ पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए गुरुदेव वहाँ सोए हैं और वह भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई तो गुरुदेव की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य पड़ा है और वह चिल्ला रहा है। गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या उसकी नकल करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, तुम अगर बंदर की नकल करने लगोगे तो हो सकता है बहुत प्रयासों के बाद तुम हर एक काम वह कर सको जो एक बंदर करते हैं, लेकिन क्या इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित है? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या करते हैं, शायद उससे मुझे कोई रास्ता मिल जाए। शिष्य की यह बात सुनकर गुरु ने कहा, शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, शक्तिमान रहेगा। उस शरीर से तुम जो चाहे कार्य कर सकते हो। लेकिन अगर तुम खराब, सड़ा हुआ, रखा हुआ, पुराना, गंदा, बासी भोजन करने लगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, वह बीमार हो जाएगा। गुरु ने कहा, ठीक इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति है कि कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है या अपने आप को जान सकता है, बुद्धत्व को प्राप्त कर सकता है। मन की शक्तियों को मापा नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसलिए आपके पास आपके मन की शक्तियाँ हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। हम उपयोग करते हैं तो
कुछ नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी उतनी ही है जितनी कि मेरे पास या किसी और के पास। शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव हम सब कामयाब क्यों नहीं हो पाते, क्यों सब नाकामयाब रह जाते हैं? गुरु ने कहा, मन की शक्तियों का उपयोग हम नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियाँ हमारा उपयोग कर लेती है। शिष्य ने कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्ति दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, हाँ बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ करूँगा। आप बताएं कि मुझे क्या करना है। गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ तुम्हें नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने विचार तुम्हारे मन में आए उतने ही छोटी छोटी लकड़ियों को उठाकर उस सामने वाली झोपड़ी में रखते जाना है, और यह काम तुम्हें पूरे 1 महीना करना है। याद रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। कोई विचार, कोई लकड़ी छूट न जाए। बस एक और काम करना, जितने विचार अपने ध्यान और ज्ञान प्राप्त करके किया है, उन विचारों की लकड़ियों को तुम झोपड़ी के बाहर ही रखना। शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही करूँगा। शिष्य ने उन विचारों को देखा और उन विचारों के हिसाब से लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। शिष्य अपने गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव 1 महीना हो गया है, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। अब आप मुझे मेरे मन की शक्ति दिखाएं। गुरु शिष्य के साथ झोपड़ी के पास पहुँचे। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी गिर गई है। गुरु ने शिष्य से कहा, वह लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की है? शिष्य ने बाहर पड़ी कुछ लकड़ियों की तरफ इशारा किया और कहा, गुरुदेव यही वह लकड़ियाँ हैं। गुरु ने उन लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। शिष्य ने ज्ञान और ध्यान के विचारों की लकड़ियों को गिना और कहा, गुरुदेव यह मात्र 26 लकड़ियां हैं। गुरु ने कहा, बस एक काम और करना है तुम्हें, बहुत छोटा सा काम है, क्या कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, जो आप कहेंगे वह मैं अवश्य करूँगा, बताइए क्या करना है? गुरु ने कहा, यह जो लकड़ियाँ तुमने इकट्ठा की हैं, इन सब लकड़ियों को एक साथ बांधकर एक बार में अपने सर पर रखकर नदी में फेंकाओ। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य चकरा गया और उसने कहा, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का वजन मैं एक बार में कैसे उठा पाऊंगा? गुरु ने कहा, क्यों नहीं उठा सकते? जब इतने विचारों का वजन तुम अपने दिमाग में रखकर घूम सकते हो तो इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव विचारों में वजन नहीं होता। गुरु ने कहा, होता है, विचारों में बहुत वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान और ज्ञान के विचार कितने हैं। तुमने अपने मन की सारी शक्ति इन बेकार के विचारों में लगा दी जो झोपड़ी में भरे हैं, और केवल 26 लकड़ियों के साथ तुम ध्यान और ज्ञान पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, पर मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, अगर तुम अभी ध्यान और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहते हो और यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन बेकार के विचारों को नदी में फेंक दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव इतनी सारी लकड़ियों को मैं एक बार में सर पर ले नहीं जा सकता हूँ। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, जितना समय लगाओ, अपने सर से, अपने मन से इन बेकार के विचारों को उतार दो। याद रहे, एक विचार छोड़ने पर एक लकड़ी को नदी में फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में इकट्ठा कर लिया था, उन्हें वापस नदी में फेंकने में उसे 3 साल लग गए। एक विचार छोड़ने पर वह लकड़ी को नदी में फेंक देता। अब उसके पास केवल वही 26 लकड़ियां बची थी जो उसके ध्यान और ज्ञान की थी। उसके पूरे मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई बेकार का विचार उसके मन में नहीं था। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ। मैं कहाँ अटक गया हूँ? मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय
हो गया है, छोड़ दो उन लकड़ियों को। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तब वह वहीं नदी किनारे बैठ गया और बस बैठा रहा। गुरु अपने शिष्य को नदी किनारे ढूंढते हुए आए और शिष्य को देखकर पहचान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की ओर देखा और दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर बिना कुछ कहे वापस चले गए। आप भी अपने जीवन में अगर अपने मन की शक्ति का उपयोग करना सीख लें तो आप भी हर वह चीज पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। मगर हमारी शक्ति हजारों लाखों विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है, जिसमें से हर विचार हमें खा जाता है। कुछ विचार इतने घातक हो जाते हैं कि वह हमारा जीवन भी समाप्त कर देते हैं। मन की शक्ति का उपयोग करना कितना सरल है। बस इतना ही करना है कि जो आप करना चाहते हैं आपको केवल वही करना है। लेकिन समस्या यह होती है कि जो हम करना चाहते हैं उसके साथ साथ हम 1000 कार्य और करना चाहते हैं और हमें किस कार्य पर, किस काम पर या किस लक्ष्य पर टिकना है यह समझ ही नहीं आता। इसलिए हमारी शक्ति बिखर जाती है। आप किस काम के लिए बने हैं इसे समझें और अपनी सारी शक्ति इसी ओर लगा दें। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा, वरना आप समझ सकते हैं कि जब 1 महीने में इतनी लकड़ियां इकट्ठी की जा सकती हैं कि एक बार में उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, तो जीवन भर आप कितनी लकड़ियां इकट्ठी कर लेंगे जिनका उपयोग आपके जीवन में है ही नहीं। और अंतिम समय में जब लकड़ियों को नदी में गिराने का समय आपके पास नहीं होगा तब उनके वजन से आप दब जाएंगे।